मैंने हार मान ली है। मैंने संगीता को छोड़ने का फैसला कर लिया। अच्छी तरह सोच के बोल रहे हो ना तुम? हाँ, आपको शक क्यों हो रहा है? प्यार जिंदगी होता है अनु। जिंदगी खत्म होने वाली हो तब भी जीने की उम्मीद नहीं छूटती। प्यार दिल से कभी खत्म नहीं होता। मैंने प्यार का गला घोट दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मिल नहीं सकता उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। संगीता मेरी नहीं हो सकती। क्या संगीता के दिल से तुम्हारा प्यार खत्म हो सकेगा? हो जाना चाहिए। जब मैं उससे मिलूंगा ही नहीं तो मुझे याद क्यों रखेगी? और फिर मेरी जगह अविनाश आ जाएगा ना, तो मेरे प्यार के लिए जगह ही कहां बचेगी? एक बात पूछूं? जी? तुम दोनों ने अपनी सीमाएं तो नहीं तोड़ी थी? नहीं, संगीता अपनी मर्यादाएं जानती है और उसके आसपास संस्कारों की एक ऐसी दीवार थी जो मैं कभी तोड़ नहीं सकता था। फिर तुम हेमंत जी की नजरों में इतने बुरे क्यों बने? अगर आंखें बंद करके देखेंगे तो अंधेरा ही नजर आएगा ना। छोटी मोटी गलतियां किससे नहीं होती हैं। उन गलतियों को अगर आदमी का कैरेक्टर समझ लिया जाए तो क्या किया जा सकता है? एक गलती जिंदगी के रास्ते बदल देती है अनु। वही तो हो गया। एक गलती ने मुझे नजरों से ही गिरा दिया। खैर छोड़िए, अब तो बात ही खत्म हो गई है। आप अविनाश की शादी संगीता से करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभय, क्या देख रहे हो? अच्छी है ना ये बिल्डिंग? मेरे किस काम की? हो सकती है। मैंने कुछ तय किया है। क्या क्या तय किया है तुमने? मैं विशाल से बात कर लूंगी। ये बिल्डिंग हम अपने नाम करवा लेंगे। क्या? इस पर हम दोनों का नाम नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। यही चाहिए था ना तुम्हें? यही मांगा था ना तुमने पापा से? बोलो ना, तुम सिर्फ मुझसे शादी करो अभय, बस। कुछ तो बोलो। तुम्हें कुछ और चाहिए तो कहो, मैं वो भी दिलाने की कोशिश करूंगी। मैं एक जगह से ठोकर खा चुकी हूं अभय, अब फिर से ठोकर नहीं खाना चाहती। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम सिर्फ मुझसे शादी करो प्लीज। अभय, ये प्यार बहुत बुरी चीज है। लोग प्यार में तो अपनी जान भी दे देते हैं। क्या मैं तुम्हारी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? अभय, मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी तुम पर। सिर्फ शादी की तारीख पक्की कर दो अभय, प्लीज। सो गई? हाँ, अभी सोई है। मिलाए काकू जी से? क्या कहा उन्होंने? उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती। कहते हैं अविनाश से शादी कर दो। आपने बताया अनूप संगीता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? हाँ बताया, फिर भी कहते हैं शादी कर दो। शादी के बाद अनूप कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे एक बात का डर और भी है। क्या? अगर हम ये शादी कर भी दें तो अनूप सारे बारातियों के सामने हमारी इज्जत न उछाल दे। उसका क्या भरोसा है? कांटों से महकने की उम्मीद थोड़ी ही की जा सकती है अमृता। लेकिन वो तो बात की बात है। अभी तो हमें यह तय करना है कि संगीता की शादी अविनाश से करनी है या नहीं। मेरी शादी अविनाश से कर दीजिए। ये तुम कह रही हो? हाँ माँ, मैं कह रही हूँ। मैंने इससे भी ज्यादा बेशर्म होकर आपसे बहुत कुछ कहा है। अब मैं ही कह रही हूँ कि अविनाश से मेरी शादी करा दीजिए।
अचानक फैसला क्यों बदल दिया? क्योंकि आपने जो सोचा है वो मेरी सोच से ज्यादा अच्छा है। नहीं, बल्कि जो हमने सोचा है वो तुम्हारी चाल पे खरा उतरता है। ये क्या कह रहे हैं आप? समझो समझो हेमलता, इस उम्र में इतनी चालाकी, मुझे तो अपने आप पर शर्म आती कि मैं क्यों इतना चालाक नहीं हो सका। जी मैं अब क्या चालाकी कर रही हूँ? तुम किसी न किसी तरह अनूप के साथ रहना चाहती हो। मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अविनाश से शादी करके तुम अनूप के साथ संबंध रखना चाहती हो। वो दोस्ती तुम तोड़ना नहीं चाहती जो कस्में वादों की हद तक तुम अनूप के साथ कर चुकी हो। बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे हार मान रही हूँ और आप। ये हार नहीं है, हारने का नाटक है। दुनिया कहेगी कि बेटी ने परिवार के लिए त्याग कर दिया और बेटी उस त्याग का सहारा लेकर अपनी खुशियां ढूंढ रही है। समझी हेमलता तुम? अब तक बात समझ में नहीं आ रही थी, अब समझ गई। अविनाश से शादी करने के लिए हम इसे समझाते रहे, इस पर जोर डालते रहे, पर यह नहीं मानी। और आज जब पता चल गया है कि अनूप अविनाश का दोस्त है, ये शादी करने के लिए तैयार हो गई। अनूप गलत। वो भी गलत और तुम भी गलत, और तुम हम सबको गलत ठहराना चाहती हो। हमें दिखाने के लिए तुम खाई में गिरने को तैयार हो गई, ताकि दुनिया समझे कि हमने तुझे डुबो दिया। नहीं संगीता, तुम पानी में रहकर चांद की परछाई पकड़ने के सपने देख रही हो, और चांद कभी तेरी मुट्ठी में नहीं आएगा। क्यों रो रही है बेटी? रोने से कुछ नहीं होगा। रुलाते हैं वो लोग दादाजी, मजबूर करते हैं कि रोकर जिंदगी काटी जाए। अब तक मैं शादी से इनकार कर रही थी तो अनूप का नाम लेकर मुझे ताने दिए जाते थे, कोसा जाता था मुझे। और अब जब मैं खुद राजी हुई तो अब भी शक करते हैं वो मुझ पर। अब किस बात का शक करते हैं? उन्हें लगता है कि मैं शादी के लिए राजी हुई हूँ क्योंकि अविनाश अनूप का दोस्त है। तो उन्हें लगता है कि मैं अविनाश की पत्नी बनकर रहूंगी और अनूप की। क्या बकवास है? इतनी घटिया बात उन्होंने सोची कैसे? किसी के बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं वो दादाजी? आखिर वो अपना रोब किस पर जमाएंगे? घर के लोगों पर। बात तो उनकी चलती नहीं है ना। लेकिन मुंबई वाले भी तो अविनाश की शादी तुमसे नहीं करना चाहते। क्यों? अब उन्हें भी मुझ में खोट नजर आने लगी है। देखो बेटे, लड़की में खोट निकालना इस देश की पुरानी रीत है। लड़का हजार बुरे काम करेगा फिर भी उसकी आरती उतारी जाएगी, लेकिन लड़की के साथ एक भी घटना जुड़ जाए तो जिंदगी भर का कलंक बन जाती है। अगर कलंक लग जाता है तो शादी नहीं होती ना काको जी? मुश्किल हो जाती है बेटे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर मैं अपने आप को बदनाम कर दूंगी। संगीता। हाँ काको जी, अगर बदनामी इस परेशानी का इलाज है तो मैं अपने आप को बदनाम कर दूंगी। मैं सबसे कहूंगी कि एक अरब से नहीं, हजारों अरब से मेरे सब। किसके सामने क्या बात करनी है ये भी नहीं जानती तू? नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ मैं दादाजी। मैं वो मुजरिम हूँ जिसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन सजा देने के लिए सब तैयार है। मैं चीखूंगी नहीं, चुप करके बैठूंगी। नहीं काकू जी, अब तो घर वालों को मुझ पर विश्वास नहीं है और ससुराल वालों का तो भरोसा ही उड़ गया मुझसे। तो फिर क्यों ना बदनाम होकर मैं शादी के किस्से को ही खत्म कर दूं। शादी के लायक ही नहीं रहूंगी तो शादी की बात कौन करेगा? मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह समझता हूं बेटे। इस नन्ही सी जान पर जो बीत रही है वो शायद मुझ जैसा आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन बेटे, जिंदगी के फैसले यूं चिढ़कर तो नहीं किए जाते। मैंने अपना फैसला किया ही कब दादाजी?
जब किया तो आप सबने अपने फैसले मुझ पर थोप दिए। दादाजी प्लीज मुझे बचा लीजिए, इससे पहले कि मैं बड़ों का सम्मान बिल्कुल भूल जाऊं। मुझे बचा लीजिए दादाजी, प्लीज हेल्प मी। सीमा को तुमसे छीनकर विशाल से जोड़ना चाहती हूँ। विशाल के साथ अब एक बच्ची है, उसे माँ की जरूरत है। क्या कोई अनजान लड़की उसे अपना सकेगी? सीमा उसे माँ की ममता दे सकती है, क्योंकि वो विशाल की संतान है, उसके प्यार का हिस्सा है वो। हमारी बात शादी की, मेरी शादी की बात की? वही आप, तुम्हारी शादी मुझसे होगी ना, लेकिन कब? नहीं सर, मेरी शादी होगी मगर तुमसे नहीं। सीमा का हाथ मांगकर कहीं और रिश्ता क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे कुछ और भी चाहिए। वो हॉस्पिटल मेरे नाम पर हो सकता है? अभय, जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? मैं विशाल से बात करूँ, ये बिल्डिंग हम अपने नाम करवा लेंगे। क्या? इस पर हम दोनों का नाम नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। यही चाहिए था ना तुम्हें, यही मांगा था ना तुमने पापा से। क्या करूं? वो तो हर बात के लिए तैयार है। इस तरह तो उससे दूर जाना मुश्किल है। हेलो रॉबिन सर्जिकल। देखिए, मैं डॉक्टर अभय मित्तल बोल रहा हूं। मैं स्पीक टू मिस्टर गोवर्धन शुक्ला। जी। हेलो मिस्टर शुक्ला, डॉक्टर अभय मित्तल हियर। आई एम फाइन, थैंक यू। मिस्टर शुक्ला, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, मेरे घर पर कल। ठीक है मिस्टर शुक्ला, मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके, थैंक यू। नहीं डैडी, मैं सीमा से शादी नहीं कर रहा हूं। नहीं डैडी, और कोई लड़की नहीं। द फैक्ट इज, मैं फिलहाल शादी ही नहीं करना चाहता। दरअसल मुझे अपनी रिसर्च के लिए थोड़ा और समय चाहिए था। नहीं डैडी, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है उससे। नहीं, आप ब्रिज इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे डैडी, इट्स माय रिक्वेस्ट। और ना ही ममा को इस बारे में कुछ बताएं प्लीज। I'm absolutely fine, Daddy. I'm happy, okay? Right. अपना ख्याल रखिए। May I come in, doctor? हाँ, वेलकम मिस्टर शुक्ला। सॉरी डॉक्टर, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने समझा शायद आप भूल गए। नहीं, कहिए क्या हुक्म है? आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। आपको याद होगा मिस्टर शुक्ला, हमने आपसे कुछ मशीनें मंगवाई थी। हाँ याद है, हॉस्पिटल के लिए ना? यस, हॉस्पिटल के लिए। वो हॉस्पिटल जिस ट्रस्ट के अंडर में है मिस्टर शुक्ला, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस सीमा अग्रवाल। आपको उनके सामने ये कहना है कि मैंने उन मशीनों की खरीद में अच्छा खासा कमीशन खाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने आपसे पूछा था कि कोई सेवा हो तो बताइए, तब तो आपने हमें डांट दिया, और आज जो मैं कहता हूं आप वो कीजिए प्लीज। कमाल, लोग चोरी करके चोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं, और आप खुद को चोर कहलाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को जोड़ना होता है, मुझे तोड़ना है। मैं कुछ समझा नहीं। आप ना ही समझे तो अच्छा है। आप मेरा ये काम कर दें, मुझ पर एहसान हो। पता नहीं आप पर इल्जाम लगाकर मैं आपका क्या भला करूंगा, लेकिन आप कहते हैं तो मैं करूंगा। थैंक यू। नहीं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया। जी हाँ, आप फर्नीचर का कोटेशन भिजवा दीजिए।
मशीन्स आ गई हैं। वो डॉक्टर अभय ने कहीं से परचेज कराई हैं। मैडम जी, आप कभी भी आ जाइए। जी हाँ, ओके ओके बाय। मे आई कम इन? या प्लीज कम। बैठिए। थैंक यू मैम। कहिए। जी मैं रॉबिन सर्जिकल से आया हूँ। डॉक्टर अभय नहीं है? आज नहीं आए हैं। क्या काम था? काम अब क्या बताऊं, उन्होंने तो हद कर दी। इस बारे में? जी हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट हमारी कंपनी ने सप्लाई किया था। हाँ, तो क्या हुआ? मैं गलती से उन्हें पेमेंट कुछ ज्यादा कर दिया। पेमेंट आपने किया? पेमेंट तो हम लोगों ने किया था। आपने तो कंपनी को पेमेंट किया था मैडम, पर डॉक्टर अभय के कमीशन का पेमेंट तो मैंने किया था। कमीशन? कैसा कमीशन? इक्विपमेंट का बल्क में ऑर्डर दिया था ना, तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम का माल सप्लाई कर रहे हो, मेरा कमीशन तो मिलना ही चाहिए। ये डॉक्टर अभय ने कहा? जी हाँ, उन्होंने भी कहा था, और मैं उन्हें 15 लाख की पेमेंट तो कर चुका हूँ। इनफैक्ट 5 लाख ज्यादा दे दी है मैंने, और वापस मांगता हूँ तो आज कल करते हैं। मगर अभय ने कमीशन खाया, ये बात? आप तो ऐसे चौंक गई मैडम जैसे कोई अनहोनी हो गई है। डॉक्टर अभय जैसे और भी लोग हैं, सबका कमीशन होता है। नहीं, देखिए डॉक्टर अभय ऐसे नहीं है। मैडम कौन कैसा है, इसकी पहचान आज के जमाने में नहीं की जा सकती। सामने सत्यवादी और पीछे चोरी करने वाले बहुत से लोग। एनीवे, वो आ जाए तो कह दीजिएगा कि मेरे 5 लाख लौटा दें। नमस्ते।